उड़ाने के लिए। अरे मेरे बेटे की कमाई तू उड़ाती रहे और मैं देखती रहूं, ये नहीं हो सकता। मेरे पति की कमाई है, मैं उसे उड़ाऊं या संजाऊं, आपको इससे क्या? अरे मेरे बेटे की कमाई पर मेरा भी पूरा पूरा अधिकार है। कल मेरे बेटे को तनख्वाह मिली थी, सारा दिन दरवाजे पर खड़ी रही, उसकी बाट देखती रही। जैसे ही वो आया भिखारी की तरह हाथ आगे करके पूरी तनख्वाह हाथ ली। जब तक उसे तनख्वाह नहीं दी उसे अंदर नहीं आने दिया तूने। और अगर मैं उन्हें बगैर तनख्वाह लिए अंदर आने देती ना तो आप उनकी तनख्वाह पर ऐसे झपटती जैसे गिद्ध मांस पर झपटता है, और मैं रह जाती हाथ मलती, आप ले जाती सारी तनख्वाह उनकी। हाँ, जैसे मैं हाथ मलती रह गई खाली हाथ। अपना पर्स तो तूने नोटों से ठूस ठूस के भर लिया, मेरे पर्स में तो जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं। क्या सासू माँ, बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा? एक मिनट ये लीजिए 10 रुपए, इसमें बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का जहर मिल जाएगा। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं ना? ये ले अपने पकड़ 10 रुपए, इनसे अच्छा सा जहर लेकर आ और खुद ही खा ले। कैसा लगा चुटकुला? बहुत ही मजेदार सासू माँ, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया है। झूठ बोल रही है बहू तू कि चुटकुला मजेदार था। सच बताऊं सासू माँ, आपके सुनाए सारे चुटकुले मैंने पहले भी सुन रखे थे। सुने हुए चुटकुलों पर तो कोई पागल ही हंस सकता है। फिर बहू अपने सास के सुनाए चुटकुले पर ना हंसे तो वो पागल ही होगी। अरे अगर आप मुझे एक चुटकुला 10-10 बारी भी सुना लेना तो मुझे 10-10 बारी भी हे हंसना ही पड़ेगा। क्यों? मैं हाथ में हंटर लेकर बैठी हुई हूँ कि मेरा चुटकुला सुनकर हंसो, वरना हंटर पड़ेगा। आपके सुनाए चुटकुलों पर बिना मतलब हंसने का एक खास मतलब है सासू माँ। हाँ, बिना मतलब के तो तू रोती भी नहीं है। आप इन चुटकुलों पर हंसकर तू अपना कौन सा मतलब पूरा करना चाहती है? पहली बात तो ये सासू माँ कि सास अपनी बहू को चुटकुला सुना रही है, भला बहू बेचारी के लिए इससे खास दिन और क्या होगा। जो सास अपनी बहू को रोज रुलाती है वो उसे चुटकुला सुनाकर हंसाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं मोहल्ले में निकल के ये बता दूं ना कि मेरी सास मुझे चुटकुला सुना रही है तो लोग इसे ही चुटकुला समझकर हंसने लगेंगे। मैं भी इसी बात पर हंस रही थी, आपके चुटकुले पर नहीं। सारी बहुओं की यही तो मजबूरी है, सास सुनाए हुए चुटकुले सुनाए या नहीं, उसे तो हंसना ही है। हे 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 हे। क्या बात है सासू माँ, आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। हाँ बहू, आज मैं बहुत परेशान हूँ। अरे आपको परेशानी में देखकर तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। अरे इस घर की एक एक चीज आपकी वजह से परेशान रहती है और आज आप ही परेशान हैं। आपकी परेशानी की वजह क्या है? बहू, रोज तो मेरी वजह से परेशान रहती है, पर आज मैं तेरी वजह से परेशान हूँ। देखिए सासू माँ, अब यूं ही मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। मैंने क्या किया है आपको परेशान करने के लिए? अरे जब तू बीमार है तो मैं तो परेशान होऊंगी ना। क्या बात कर रही है सासू माँ? मुझे तो लग रहा है आप बीमार हो गई हैं, तभी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। देखो तो कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया? नहीं बहू नहीं, तू सचमुच बीमार है, इसी वजह से तो मैं परेशान हूँ। अरे छोड़िए सासू माँ, अगर मैं सचमुच बीमार होती ना तो आप परेशान होने की जगह खुश हो रही होती। ये तो मैं बुरी चंगी खड़ी हूँ ना, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है और बार बार मुझे बीमार बीमार कर रही है। नहीं बहू, तेरी बीमारी मुझसे जुड़ी हुई है, तेरा इलाज बहुत जरूरी है, तो समझती क्यों नहीं? अरे ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपसे जुड़ी हुई है और मुझे ही नहीं पता, और जिसका इलाज कराना भी बहुत जरूरी है? हाँ बहू, कल रात। क्या हुआ कल रात? कल रात जब तू सोई हुई थी तो मैंने देखा तू नींद में बड़बड़ा रही थी और तू मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। मुझे तू भला बुरा कह रही थी बहू, तू मेरी बुराइयां ही करती जा रही। सासू माँ, अरे पागलपन की बीमारी शुरू हो गई क्या तुझे? अरे सासू माँ, वो मैं नींद में नहीं, वो तो मैं बस यूं ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी और अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी और आप समझ रही थी। पागल कहीं की। वाह वाह, खुद अभी तक सुबह से अखबार पढ़ रही हैं। मैंने सुबह कहा जरा अखबार दे दीजिए, मैं जरा राशिफल ही पढ़ लूं, तो कहने लगी पहले घर का सारा काम निपटा लो फिर अखबार दूंगी।
अपना राशिफल भी और तेरा राशिफल भी। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या लिखा है मेरे राशिफल में? लिखा है कि आज का तेरा सारा दिन घर के काम करते हुए गुजरेगा और आपका? मेरा यहाँ आराम से सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए। आप मुझे मूर्ख समझती है ना, जो आपकी बातों पर विश्वास कर लूं? दुनिया की सारी सासें अपनी बहुओं को मूर्ख ही समझती हैं। ठीक है सासू माँ, आप मुझे अखबार नहीं देकर परेशान कर रही है ना, कोई बात नहीं, जरा अपना चश्मा तो दीजिए। मेरे चश्मे का तू क्या करेगी? वो मेरी माँ का चश्मा टूट गया है ना, अगर आपका डिजाइन अच्छा लगा और लेटेस्ट लगा तो मैं अपनी माँ के लिए भी एक बनवा दूंगी। अरे बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है। तू क्या समझती है कि तेरी सास पुराने डिजाइन का चश्मा पहनेगी? ये ले। सासू माँ, जब चश्मा दे दिया है तो अखबार भी दे दीजिए, क्योंकि बगैर चश्मे के आपके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। ये तूने मुझे मूर्ख बनाने का अच्छा तरीका निकाला है। देखा सासू माँ, अभी तक तो आप कह रही थी दुनिया की सारी सासें अपनी बहुओं को मूर्ख समझती हैं, अब पता चल गया आपको कौन मूर्ख बनता है और कौन बनाता है। मेरे हिसाब से तो दुनिया की आधी सासें मूर्ख होती हैं, मूर्ख। देख बहू, तू हद से आगे निकल रही है, अपने शब्द वापस ले ले वरना। आपको बुरा लग गया तो ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। चलिए, दुनिया की आधी सासें मूर्ख नहीं होती, अब तो ठीक है।